रोज ऐसी प्रार्थनाएं यदि हम भी करते हैं अपने परमात्मा से, तो हमारी भी मृत्यु सुधर सकती है। परमात्मा की पावन छटा को देखते 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 भीष्म पितामह ने 5 भौतिक देह का त्याग कर दिया, और ज्यों ही देह का त्याग किया, ऐसा वर्णन है, देवताओं ने पुष्पों की बरसात करी। भीष्म पितामह के प्रयाण पर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्पों की बरसात करी। पांडव लोगों को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान ने सबको समझाया, महापुरुष, ऐसे महापुरुष के प्रयाण पर आपको शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। अरे जिनके लिए देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं, उसके लिए कैसा शोक, समझाया। युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा सारे के सारे संस्कार करवाए मेरे परमात्मा ने। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन परमात्मा ने माया का हरण कर लिया, सबको आनंद हो गया। परमात्मा जिसको चाहे अज्ञान से दूर करना, माया के आवरण से ज्यादा समय नहीं लगता। विचार करो ना, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार ने बाली का उद्धार कर दिया। देखो, मेरे प्रभु ने बाली का उद्धार किया, और बाली के उद्धार के बाद बाली की पत्नी जो तारा है वो विलाप करने लग गई, रोने लगी। मेरे परमात्मा ने कुछ ऐसा उपदेश दिया तुरंत ही, आज सारे विलाप को, सारे दुख को बाली की पत्नी भूल गई। नहीं तो विचार करो, पति का हत्यारा सामने खड़ा हो, उसको कभी क्षमा कर सकती है कि वो पत्नी? पति का हत्यारा सामने खड़ा होकर के उपदेश करे, अरे क्यों रोती हो, ये तो आना जाना संसार है, जिसने पति को अभी अभी मारा। बाली का उद्धार मेरे प्रभु ने किया, और पत्नी जब रोने लग गई तो उपदेश कर दिया, क्यों रोती हो, ये तो आना जाना संसार है, कोई किसी का नहीं। परमात्मा ने उसके अज्ञान का हरण कर लिया, माया का हरण कर लिया, सारा दुख तारा का दूर हो। यही भान नहीं है कि इन्होंने ही मेरे पति को मारा है। तो आज मेरे परमात्मा द्वारिका नाथ ने कृपा करी, पांडवों का शोक हरण कर भीष्म पितामह का संस्कार किए, और फिर सबको अनंत अनंत आशीर्वाद देकर के वहां से द्वारिका को पधारे। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक करवाया, और फिर वहां से द्वारिका के लिए पधारे। कोई चाहता नहीं है कि द्वारिका नाथ हमको छोड़ करके जावे यहाँ से, लेकिन फिर भी जाना तो होगा, जाना तो होगा। आज भावभीनी विदाई सबने दी। कुरुकुल की जो नारियां हैं, अपने अपने महलों के छज्जों पर चढ़ करके पुष्पों की बरसात करके उस द्वारिका नाथ को विदा कर रही है। द्वारिका की सीमा में प्रवेश किया मेरे परमात्मा ने, और अपने 5 जन्य शंख का वादन किया। 5 जन्य शंख की ध्वनि से ही द्वारिका वासी सब समझ गए कि द्वारिका नाथ द्वारिका में पधार चुके हैं। सबसे यथा योग्य मिलन, जो जिसके लायक थे, मेरे परमात्मा ने अनेक अनेक रूप बना करके सबसे यथा योग्य मिलन किया, और महलों में प्रवेश करके प्रविष्टस्तो गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा।
महलों में प्रवेश करके द्वारिका नाथ ने अपने माता पिता के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। ये सारी की सारी कथाएं हमें शिक्षा देने वाली कथाएं हैं, शिक्षाप्रद कथाएं। भगवान ने ये समझाया शायद जगत के लोगों को, अरे मैं तो साक्षात ईश्वर हूँ, लेकिन मुझसे सीखो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम भी ऐसे ही अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम किया करो, झुक करके प्रणाम करना सीखो। आजकल कोई झुकना नहीं चाहता। झुक करके प्रणाम करने के चार चार फायदे हमारे संत शास्त्रों ने बताए। आजकल कोई झुकना नहीं चाहते। आजकल तो खड़े खड़े हाथ हिला देते हैं। आजकल कोई झुक करके माता पिता के बड़ों के चरणों में प्रणाम नहीं करते। हाय हाय से काम चलता है आजकल तो, हाय हाय से। उनको यही पता नहीं कि हाय हाय कब किया जाता है। जब कोई संकट होवे जीवन में, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, तब हाय हाय होता था पहले। आजकल तो खुशी में ज्यादा हाय हाय होता है। यही भान नहीं है लोगों। हमारी संस्कृति को ही भूल गए। हमारे भारत की संस्कृति क्या थी, हमारा जीवन क्या था। माता पिता बड़ों के चरणों में झुक करके प्रणाम करते थे और फिर उनके हृदय से बरबस ही आशीर्वाद निकल पड़ता था। चार चार फायदे, चार चार फायदे। झुक करके प्रणाम करना। किसी महापुरुष से किसी ने पूछा, किसी महापुरुष से किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ का भविष्य बेहतर कैसे बने, हमारे देश का भविष्य हम बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा हमारे देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, कैसे बने। तो उस महापुरुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। लोगों ने पूछा, हमारे देश का भविष्य हम बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। महापुरुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा, भैया कुछ नहीं करना है, बच्चों को बेहतर संस्कार दो, बच्चों को सुंदर शिक्षा संस्कार दो, भविष्य अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, बच्चों को बेहतर बनाओ, भविष्य अपने आप बेहतर बनेगा। शास्त्र कहते हैं जो झुक करके प्रणाम करते हैं उनको चार चार फायदे होते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। जो झुक करके प्रणाम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, भैया सबसे पहला फायदा उसकी उम्र बढ़ जाती है। सबसे पहले उसकी उम्र बढ़ जाती है। चरणों में झुक करके कोई प्रणाम करता है तो बरबस निकलता है, चिरंजीवी भव, खूब उम्र पाओ साहब। दूसरा फायदा उसकी विद्या बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे जब पाठशाला जाते समय, आजकल तो खैर ये संस्कार है ही नहीं, कहीं कहीं बचे हुए हैं, लेकिन जब स्कूल जाते समय माता पिता बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं तो बरबस निकलता है मुंह से, अरे बेटा खूब पढ़ो लिखो, खूब उन्नति करो अपने जीवन में। हाय हाय करने वाले को कहते हो क्या ऐसा आशीर्वाद देते हो क्या? चरणों में झुकने वाले के लिए तो हृदय से आशीर्वाद निकलता है। दूसरा फायदा उसकी विद्या बढ़ती है। तीसरा फायदा उसकी कीर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। झुकने वाले की कीर्ति अपने आप बढ़ती है। जहां भी हम जाएंगे वही चर्चा करेंगे, अरे साहब इस जमाने में भी
अमुक अमुक व्यक्ति के घर के बालकों को देखो कैसे संस्कार है, साहब कीर्ति बढ़ जाती। चौथा फायदा, उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। इतने लोगों का आशीर्वाद जब मिलेगा तो फिर भैया सीधी सी बात है, आशीर्वाद दुआ जो काम करती है शायद उसमें दवा भी कभी पीछे रह जाती है। आशीर्वाद का महत्व जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है वही जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका में सबको प्रणाम करके कुछ दिन वहां वास किए द्वारिका नाथ, और अब कुछ दिन के बाद में समाचार मिला हस्तिनापुर में आज उसी बालक ने जन्म ले लिया है जिस बालक की गर्भ में जाकर के मेरे नारायण ने, मेरे द्वारिका नाथ ने रक्षा की। आज उस बालक ने जन्म ले लिया। बड़ा विचित्र बालक है, जन्म लेते ही आलती पालथी मार करके बैठ गया, और जिस किसी की गोद में जाता रोने लग जाता है। भीड़ इकट्ठी है राज दरबार में, लेकिन उस बालक की नजरें किसी को ढूंढ रही है। सब तो वहां है, लेकिन शायद वो नहीं है जिसकी नजरें हैं, उस बालक की नजरें जिसको ढूंढ रही है। द्वारिका नाथ भी पधारे, आशीर्वाद। द्वारिका नाथ की गोद में जो ही बालक गया, मानो उसकी नजरों को जो चाहिए था वो मिल गया। खिलखिला करके हंसने लगा बालक, क्योंकि अब तक वो बालक यही ढूंढ रहा था, जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करी वो भीड़ में क्यों दिखाई नहीं देता। द्वारिका नाथ का दर्शन होते ही आनंदित हो गया। ब्राह्मणों ने बालक का नाम रख दिया परीक्षित। क्या नाम रख दिया? परीक्षित। जन्म कुंडली बनाई ब्राह्मणों ने राज दरबार में, और उसका भाग्य कथन ब्राह्मणों ने कह दिया, हे युधिष्ठिर जी महाराज, आपका ये जो पौत्र है ना, ये दशरथ नंदन राम जी की तरह सत्य संध होगा, सत्य बोलने वाला होगा। महाराज शिवी की तरह शरणागत वत्सल होगा, प्रजापालक होगा, धर्मात्मा सम्राट होगा। कई कई गुण बताए, लेकिन फिर बाद में कहा इसकी कुंडली में जो 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है वो थोड़ा गड़बड़ दिखाई देता। मृत्यु का जो 8वां स्थान है उसमें इसकी मृत्यु किसी सर्प के काटने से होगी, ऐसा हमको भान होता। किसी संत का अपराध इसके जीवन में इससे होगा, और संत का बेटा साप दे देगा तो इसकी मृत्यु किसी सर्प के काटने से होगी। युधिष्ठिर जी महाराज घबरा गए, हमारा बेटा, हमारे खानदान में पैदा होने वाला पौत्र और किसी संत का अपराध करे, ये हमें सहन नहीं है। ब्राह्मणों ने समझाया, हे धर्मराज, युधिष्ठिर जी महाराज, कोई बात, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो इस बालक के लिए धर्म कर्म करते रहिए, धर्म की जड़ तो सदा हरी रहती है। इस बालक के जीवन में जो जो भी अनिष्ट है, उन अनिष्टों की निवृत्ति के लिए आप धर्म कर्म करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बालक का जन्म हुआ, मेरे परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। सूत जी महाराज ये कथा शौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। पांडवों के यहाँ आनंद है। विदुर जी महाराज की कथा को सुना है। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान बार बार दुर्योधन आदि को समझाने के लिए गए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि समझ में नहीं आया।
उल्टा श्री हरि को बांधने के लिए चला दुर्योधन, लेकिन परमात्मा ने वहां विराट स्वरूप धारण कर लिया। कौन बांध सकता है परमात्मा को? धृतराष्ट्र महाराज ने दुर्योधन का हाथ दबाया और कहा, शांति दूत से किस तरह वार्ता करनी चाहिए ये भी तुमको मालूम नहीं है। दुर्योधन क्षमा मांगने लगा और कहा, हे द्वारिकेश, ये राजनीति की बातें हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले चलो ना। मेरे माताजी गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। द्वारिकानाथ ने खूब समझाया और कहा, भैया ये सब बात की बातें हैं, भोजन करना आदि। पहले तुम पांडवों को 5 गांव भी देने को तैयार हो जाओ तो मैं उनको राजी कर लूंगा। मैं युद्ध नहीं चाहता। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अगर राज्य की बात जहां तक है, हे कृष्ण, सुच्चग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के आगे के भाग के बराबर जमीन भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दे सकता। केशव ने खूब समझाया, अरे दुर्योधन, तुम अभी युद्ध की विभीषिका जानते ही नहीं हो। युद्ध क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम। दादी जी से, नानी जी से कहानियों में सुना होगा तुमने युद्ध को। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारे कुल की नारियां विधवा हो जाएंगी। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, भोजन के लिए बार बार आग्रह करता है। तो मेरे परमात्मा ने कह दिया, हे दुर्योधन, जब तुम्हारी श्रद्धा ही मेरे ऊपर नहीं है, मेरे वचन पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। वैसे भी भोजन तो 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कहीं भी हम भोजन कर रहे हैं, 2 ही परिस्थितियों में भोजन होता है। या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या फिर भोजन करवाने वाले के मन में श्रद्धा का भाव हो। 2 ही परिस्थितियों में भोजन होता है भैया। भोजन का प्रश्न नहीं उठता यहाँ पर। क्यों? मेरे पेट में भूख नहीं है और तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। आज तो वैसे भी मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका के घर पर है, तो वहीं जाकर के करूंगा। दुर्योधन कहता है, आजकल तो विदुर जी मंत्री पद पर भी नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तुमको क्या खिलाए? द्वारिकानाथ ने कहा, ये जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है तो कुछ तो व्यवस्था करी होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। विदुर जी महाराज ने उस भीड़ में द्वारिकानाथ ने जो राजा महाराजाओं को छोड़ करके सम्मान दिया, आंखों से आंसू बरसने लगे। हो कौन हो सकता है ऐसा करुणा का सागर, जिसने 56 भोगों को छोड़ दिया, राजा महाराजाओं के सम्मान को त्याग दिया, और मेरा मान बढ़ाने के लिए आज इस भीड़ में कह दिया 56 भोगों को त्याग करके कि मैं तो विदुर काका के घर भोजन करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विदुर जी महाराज की कुटिया में पधारे। विदुर जी ने सोचा, मेरा गोपाल झूठ नहीं बोलता, जरूर आएगा। गोप लोगों की बजरिया में कुछ पकवान खरीदने के लिए गए, तब तक गोपाल आए कुटिया पर। विदुर जी नहीं है, विदुरानी जी है। दरवाजा खटखटाया। श्री कृष्ण की आवाज को सुनने मात्र से ही विदुरानी जी भाव में डूब गई, देह की सुध बुध भूल गई। भगवान ने अपना पीतांबर दिया, भीतर पधारे और इतनी मंत्र मुग्ध हो गई, भाव में इतनी डूब गई, प्रेम में इतनी पागल हो गई विदुरानी जी, इतनी पागल हो गई, कहाँ बिठाऊं गोपाल को समझ में नहीं आता।
एक पाटा लिया, आंगन में कुटिया के चारों तरफ घुमा दिया उसको, यहाँ बैठो गोपाल। नहीं नहीं, ये जगह थोड़ी ऊंची नीची है, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, ये भी थोड़ी जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठो। चारों तरफ आंगन में उस पाटे को नचाया गोपाल को, और प्रेम में ऐसी डूबी, प्रेम में ऐसी डूब गई, एक जगह कोने में ले जाकर के उस पाटे को उल्टा बिछा दिया। बैठो गोपाल, यही आपके लिए जगह ठीक है। जब गोपाल ने देखा भक्त प्रेम में डूबा हुआ है, देह की सुध बुध भूला हुआ है, तो फिर मुझे भी तो थोड़ा अपना चमत्कार दिखाना चाहिए ना। मैं भले ही ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा अपना लेवल नीचा करना चाहिए। मेरे परमात्मा ने भी अपनी लीला का प्रदर्शन किया, पेट पर हाथ फेरने लग गए। काकी जी कुछ खाने को हो तो दो ना, बड़ी भूख लगी है आज तो। विदुरानी जी प्रेम में डूबी हुई है। हाँ हाँ गोपाल, क्यों नहीं, ये कदली का वन है, अपने हाथों से इन वृक्षों में मैं जल सींचती हूँ, बड़े मधुर मधुर फल है यहाँ कदली के। मैं अभी गई और अभी आई, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लेकर के आई हुई। पत्तल परोस दी गोपाल के सामने। सूत जी महाराज कहते हैं प्रेम में ऐसी पागल हो गई, ऐसी पागल हो गई, उस फल को छील छील करके उसका जो गूदा है, फल है, वो पत्तल में रखती जा रही है और उसके छिलके गोपाल को खिलाती जा रही है। जब खिलाने वाले को पता नहीं है तो खाने वाला भी क्यों देखे। भगवान ने सोचा मैं नहीं देखता, मैं किसी वस्तु को नहीं देखता कभी, मुझे तो वस्तु को मुझे अर्पण करने वाले के मन का भाव देखना रहता है बस। परमात्मा कभी किसी वस्तु को नहीं देखते। हम परमात्मा को कितनी महंगी चीज अर्पण कर रहे हैं, कितनी मूल्यवान चीज समर्पित कर रहे हैं, इसकी तरफ परमात्मा का ध्यान कभी नहीं जाता। परमात्मा तो उस वस्तु को अर्पण करने वाले के मन का भाव देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत वाणी है। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा कहते मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। हे दुनिया वालों, मुझे तुम्हारा अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ नहीं चाहिए, वह तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे तो केवल तुम चाहिए हो। मुझे तो केवल एक बार मेरे सामने आकर के तुम कह दो हे प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। बस इतना सा वाक्य मुझे चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रेम के कारण ही इस धरती पर मेरा अवतार हो जाता है, नहीं तो कहाँ मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। केवल इस प्रेम के कारण बांध लेते भक्त जन प्रेम की डोरी से मुझे, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। शास्त्रीय संगीत में हमारे रागों का बड़ा महत्व है, रागों का महत्व। इस समय जो राग चल रही है वो राग का नाम है देश, राग देश। आजकल कथाओं में ऐसा संगीत राग पर आधारित संगीत होना चाहिए, लेकिन अब दूसरा ही संगीत चल गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल कथाओं में भी ऐसा संगीत सुनने को मिलता है जो हम ट्रैक्टर में सुन लेते हैं, रोड पे ट्रैक्टर में सुन लेते हैं, वो ट्रैक्टर वाला संगीत कथा में भी आ जाता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में रागों का तो बड़ा महत्व है। भागवत के श्लोकों को अगर राग में गाया जाए तो फिर मेरा मानना तो ये है कि दुनिया का कोई संगीत इसकी बराबरी नहीं कर सकता। भागवत के श्लोकों में इतनी ताकत है, इतना आकर्षण है, अगर इनको रागों में गाया जाए तो दुनिया का कोई संगीत इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक के बाद भाव के वश में होकर के परमात्मा कितने छिलके खाता। विदुर जी आए और विदुर जी ने सब कुछ जान लिया, क्योंकि पत्तल में फल पड़े हुए हैं, छिलके गायब हैं। ओहो, क्षमा मांगने लगे हैं प्रभु। भोली भाली है विदुरानी, क्षमा कर देना हो सके तो। इसने आपको छिलके खिलाए। मेरे गोपाल ने विदुर काका जी से कहा, ओहो काका जी, हमको भी पता ही नहीं था कि काकी जी ने हमको क्या खिलाया, हमको आपने बताया तब पता चला। लेकिन काका जी एक बात कहना चाहते हैं, जो भी खिलाया, अरे फल खिलाया कि छिलके खिलाए हमको नहीं पता, हमारी भी तंद्रा अब टूटी है आपके बताने से, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों भाव में खोए हुए थे, प्रेम में डूबे हुए थे। लेकिन काका जी जो भी खिलाया आनंद बड़ा। मैं तो कहता हूँ, मैं राम अवतार और कृष्ण अवतार भोजन तो मैंने इतनी बार किया, लेकिन 2 ही बार तृप्त हुआ हूँ मैं। राम अवतार में वो सबरी माँ के बैर खाकर के मैं तृप्त हुआ, और इस कृष्ण अवतार में आज काकी जी के छिलके खाकर के मैं तृप्त हुआ। विदुर जी महाराज चरण पकड़ लिए, हे गोपाल, ये आपकी भक्त वत्सलता है, ये आपकी करुणा है। भक्ति का वरदान दिया मेरे परमात्मा ने दोनों दंपति को। और वहां से जब जाने लगे तो विदुर और विदुरानी की आंखों में आंसू है। हे गोपाल, सदा रहो पुर आवत जाता, ये आपकी ही कुटिया है, आपकी ही कुटिया है, आप इसमें हमेशा आते जाते रहा कर। भगवान भक्त का इतना सम्मान करते हैं, जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बिना जूता चप्पल पहन करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही वह ईश्वर किसी भक्त के घर जाता है तो अपनी चरण पादुका बाहर उतार करके फिर नंगे चरण भक्त के घर में प्रवेश करता है। कौन हो सकता है ऐसा करुणा का सागर? और ऐसे दीन दयाल प्रभु की भी हम शरण ग्रहण करना नहीं चाहते। भगवान को छोड़ करके हम भूत की शरण में जाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा की शरण हमको स्वीकार नहीं है। अस हरि दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल,
तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ कपट जंजाल। अरे भैया अब तो छोड़ो इन प्रपंचों को, अब तो छोड़ो सारे कपट जंजालों को, अपने बुद्धि की होशियारी को। अब तक तो पता ही नहीं था, लेकिन अब पता लगने के बाद तो उस चार भुजा नाथ की ही शरण ग्रहण करो। क्यों व्यर्थ के प्रपंचों में पढ़ कर के अपने जीवन को बर्बाद करो। उस दीनानाथ की ही हम शरण ग्रहण करें। मृत्यु के भय से, भव सागर से बचाने वाला हमें और कोई दूसरा नहीं है सिवाय उस करुणा निधान के। विदुर जी महाराज और विदुरानी जी ने प्रार्थना करी, हे गोविंद, जैसे आज आए हो वैसे हमेशा ही आते रहो। बड़ा सुंदर भाव विदुर विदुरानी का कह रहे हैं। आप भी बुलाना चाहते हो उस गोपाल को अपने हृदय रूपी आंगन में? मुझे आपका भी ध्यान रखना है। मैं तो वैसे भजन वजन ज्यादा कथा में नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कब भजन करना है। सब कुछ रखा हुआ है यहाँ, भजन वजन सब रखे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब भजन गाना है। लेकिन फिर भी भाव जब बन जाए ठाकुर जी का। आप भी अगर अपने हृदय रूपी आंगन में उस गोपाल को बुलाना चाहते हो, जैसे विदुर विदुरानी ने बुलाया, तो भाव से इस मस्ती में 2 मिनट गाइए।